पिछले 6 महीने से जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में लगातार उठापटक मची हुई, सारे स्टॉक गिर रहे, काफ़ी सारे स्टॉक अपने 52 वीक लो पर पहुंच गए। ऐसे में एक ऐसा स्टॉक आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि एक पेनी शेयर हुआ करता था और मल्टी बैगर बन गया है। और यहाँ पर 6 महीने से तो बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत है, फिर भी आप देखेंगे 1 साल का रिजल्ट इसका आप यहाँ पर देख लीजिए। 1 साल के इसके रिटर्न्स आप देख लीजिए, 3100% से ज़्यादा के इसने रिटर्न्स दिए। सिर्फ 5 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और इसने यहाँ पर 210 रुपये का हाई लगा दिया। हाई से थोड़ा सा पीछे गया है मार्केट गिरने के कारण। अभी फ़िलहाल 170 रुपये के प्राइस पर आपको बाय करने के लिए मिल रहा है। तो ये कौन सा स्टॉक इतना सारा रिटर्न्स इसने कैसे दे दिया है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और आगे क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आप देखेंगे कि अगर 1 साल पहले अगर आपने 1000 रुपये लगाया होता दोस्तों, तो आपका कितना बन जाता है। यहाँ से कम 31,000 रुपये बनता था। और अगर आपने 10,000 रुपये यहाँ पर लगा दिए होते तो आप मुझे कैलकुलेशन कर करके बता दीजिए यहाँ पर कमेंट में कि आपका कितना पैसा बन जाता। तो हम यहाँ पर जल्दी से इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, तो वीडियो पर लास्ट तक बन रहा है। स्टॉक का नाम क्या वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मार्केट कैप से हम शुरू करेंगे। तो इसका मार्केट कैप आप देखेंगे 180 करोड़ के आसपास है। स्मॉल कैप कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और 200 रुपये का हाई मार दिया। तो आप यहाँ पर इसका करंट प्राइस देख लीजिए, 171 रुपये चल रहा है। इसका लो और हाई पर आप नज़र डालेंगे तो 5 रुपये के आसपास का स्टॉक है, 203 का हाई मारा है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती, यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्थ है, 8.64 करोड़ रुपये का कंपनी पर डेप्थ है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 20 रुपये 6 पैसे के आसपास है। तो अपने बुक वैल्यू से बहुत ही हाई अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ROE देखेंगे 1.80% है। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स, ये दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स सिर्फ 18% बची है। तो क्यों बची ये भी मैं बताऊँगा। शुरू में कितनी हुआ करती थी, 40% से ऊपर की होल्डिंग थी, लेकिन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पर घटाई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही स्टॉक पी देख लीजिए 461 है। ROC देखेंगे तो 2.44% है। प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ आप देख लीजिए 290% का, काफ़ी अच्छा है। पॉजिटिव पॉइंट है रिटर्न ऑन ओवर 6 मंथ। तो पिछले 6 महीने के अंदर स्टॉक ने 500% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पर आपको बना करके दिए। पिछले 6 महीने में जहाँ पर पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है वहाँ पर इसने 500% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को दिए। बहुत ही अच्छी बात है। अभी इसके मैक्सिमम चार्ट पर नज़र डालेंगे अगर, तो जब ये स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी देख लीजिए, ये 45 रुपये के आसपास लगातार ट्रेड किया है स्टॉक ने दोस्तों। यहाँ पर 2020 में कोविड के टाइम पे स्टॉक गिरा, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। तो इसके बाद में जब रिकवरी हुई है, लॉकडाउन खुला है जुलाई 2021 में, यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जो ये गया है, तो इसने रुकना यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया, चलता रहा है ये। इसके बाद में थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कारण थोड़ा सा गिरा है, लेकिन अब जो रिकवरी हो रही है तो ये इसका जो हाई है ऑल टाइम हाई, इसको क्रॉस करता हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालते हैं, कंपनी की सेल्स पर। तो आप देखेंगे कंपनी की सेल्स में थोड़ी सी गिरावट हुई है। 2019 में अच्छा खासा था, लेकिन 2019 के बाद से लगातार गिरा है। लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर की बात करेंगे तो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही नेट प्रॉफिट कंपनी की देखेंगे, बीच में माइनस में चले गए, लेकिन लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो आपको बढ़ती हुई देखने के लिए मिल जाती है। वहीं प्रॉफिट और लॉस पर अगर आप नज़र डालते हैं तो यहाँ पर सेल्स कंपनी की देखेंगे तो थोड़ी सी घटी है बीच के 2 क्वार्टर में, लेकिन लास्ट का जो मार्च 2022 का क्वार्टर यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है आपको। नेट प्रॉफिट भी आप नज़र डालेंगे तो लास्ट के क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट पर हम नज़र डालते हैं तो अभी यहाँ पर मार्च 2022 का यहाँ पर इन्होंने अपलोड नहीं किया है। शेयर कैपिटल्स पर नज़र डालेंगे तो देख लीजिए बढ़ रहे हैं। कंपनी की जो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी का जो कर्ज है वो भी थोड़ा सा लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही है। अभी यहाँ प्रमोटर्स के होल्डिंग्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% हुआ करती थी 2018 में, और लगातार 70% बनी थी, लेकिन कोविड के कारण यहाँ पर एकदम से गिरी है मार्च 2022 में। और मई 2022 में आप देखेंगे काफ़ी सारी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स यहाँ पर आपको गिरती हुई दिख रही है। एक ये भी कारण है कि अभी स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर आपको दे रहा है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स की देखेंगे तो थोड़ी सी होल्डिंग्स आपको देखने को लिए मिल रही थी, वो भी यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन पब्लिक की होल्डिंग 30% थी, लेकिन बढ़ कर के मई 2022 में देखेंगे मार्च में 54% हुई और मई में 82% हो गई। तो पब्लिक को बहुत भरोसा है इस स्टॉक के ऊपर। इसका नाम भी आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स,
देख लीजिए रजनीश वेलनेस 176 रुपये का यहाँ पर रेट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी टुडेज की लो और हाई की परफॉर्मेंस पर भी आप नज़र डालेंगे तो आप देख पाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस आपको बता दिया। इसके रेवेन्यू पर आप नज़र डालते हैं अगर, तो मार्च 2020 में 6.57 करोड़ की थी, लेकिन मार्च 2022 में देखेंगे तो डबल हो गई इसकी रेवेन्यू फ्रेंड्स यहाँ पर। इसी के साथ साथ प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है यहाँ पर। मार्च 2020 में 2.74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 20 के 3 क्वार्टर में कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मार्च 2022 में 0.51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अकॉर्डिंग 2020 के कम प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉफिट जो है इसका नीचे की तरफ गया, फिर भी शानदार रिटर्न्स इसने एक साल में बना करके दिए हैं। वही नेटवर्थ इसकी देखेंगे तो 22 करोड़ के आसपास है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी प्रॉफिट देती है तभी आपको प्रॉफिट होगा। काफ़ी सारी कंपनीज जैसे TTML की आप बात करें, टाटा टेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की, तो कंपनी लगातार घाटे में चल रही, फिर भी अच्छे खासे रिटर्न्स बना करके दिए। उसी तरीके से ये कंपनी भी प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट इसका गिरा है, प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन अपने इन्वेस्टर को पैसे को इसने एक साल के अंदर 3100% बढ़ा दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये कंपनी का कामकाज भी आप यहाँ देख सकते हैं। अबाउट रजनीश वेलनेस में आप यहाँ देखेंगे कंपनी का कामकाज भी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वेरियस आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोडक्ट एंड पर्सनल सेक्सुअल वेलनेस ऑफ द कस्टमर। तो सेक्सुअल प्रोडक्ट जो भी आते हैं वो और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो भी आते हैं वो, इनका कंपनी का कामकाज है। इसकी डिमांड आपको पता हमेशा बनी रहती है। जिस तरीके से आयुर्वेद में ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, तो इस कंपनी में भी ग्रोथ धीरे धीरे देखने के लिए मिल रही है। 2015 से कंपनी कामकाज यहाँ पर कर रही है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आप देखेंगे तो रजनीश कुमार सिंह है यहाँ पर, और इसका BSE सिंबल भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो कंपनी जिस तरीके के रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं दोस्तों, इसके बेसिस पर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो ज़रूर से कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने रिस्क पर कर सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक जो होते हैं बड़े रिस्की होते हैं। अगर आपके पैसे को 100 गुना कर सकते हैं तो आपके पैसे को 0 भी कर सकते हैं। तो मैं अपने चैनल पर हमेशा ऐसे पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट करता रहता हूँ जिसने कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को बना करके दिए। तो आज का जो पेनी स्टॉक है ये सिर्फ 5 रुपये का, वो करता 200 रुपये का हाई मारा, हाई से नीचे 176 पर ट्रेड कर रहा है। अच्छे खासे रिटर्न्स बना करके दिए, जो अच्छे से अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक नहीं दे सकता है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस पर एक लाइक तो फ्रेंड्स बनता ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पेनी स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।